एक आतंकवादी संगठन जिसको पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर एक चुनी हुई सरकार को हटाकर कब्जा कर लिया, उसको माने, या एक सरकार जो बैलेट से आती है, अफगानिस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जिसमें होता है, उनका स्टेक होता है, उसको माने? क्या कहते हैं दाऊदी जी? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानों की सरकार है, अफगानों की सरकार है, इसलिए दुनिया मान ले इसको। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अगर कहता है कि अफगान की सरकार है, तो पहले ये देखें कि अफगानी खुद क्या कहते हैं कि किसकी सरकार है, वहाँ से कितनी आवाज़ें उठी, वहाँ से कितने लोगों ने अपनी परेशानियाँ जाहिर की। और अगर ये तो उनकी सरकार होती तो इस पे आप देखें कि ये बैलेट पेपर से होती या एक जो वहाँ की सॉवरेंटी है ये उस एतबार से होती सरकार उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कह दो। अभी तो भाई साहब ये कह रहे थे कि तालिबान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो पिछले क्या कहते हैं सीक्रेट तरीके से हिंदुस्तान तालिबान को अप्रोच कर रहा है, अगर काइंडली वो कोई सोर्स बता दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अभी वो अप्रोच किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। दूसरी चीज जो इसमें बहुत अहम समझने वाली बात है कि भाई आप इंसानियत की बात जब करते हैं, आप जब कहते हैं कि हम उनका साथ देंगे, अफगानियों का साथ देंगे, तो वहां जो जाने जाती हैं या वहां पे जो जुल्म हो रहे हैं या वहां पे जिस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके लिए आप क्यों नहीं उस हुकूमत को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं? जब आपने बिल्कुल ठीक बात कही। सुधीर जी भी हमसे जुड़ गए हैं, उनसे एक बार फिर चलते हैं उनके पास। सर, आप तो खासतौर पे प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं, खासतौर पे आप इन सारी इतिहास के सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। क्या आपने कभी देखा कि एक मुल्क जिस पर लगातार आतंकवाद को सपोर्ट करने का, उनको पैम्पर करने का सवाल खड़े होते हैं, वही उस सरकार को स्पॉन्सर कर रहा है या फिर उसको आगे बढ़ा रहा है, बूस्ट कर रहा है, जिस पे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी समूह होने का या फिर उसे सपोर्ट करने का सवाल खड़े होते हों? प्रोफेसर सुधीर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो? लग रहा आवाज नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल हम विष्णु सर से पूछ लेते हैं। विष्णु सर, आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें पहली बार किसी ने दुनिया में देखी होंगी कि एक मुल्क इस तरीके से किसी दूसरे मुल्क के लिए इतनी ज़्यादा बैटिंग कर रहा है, खासतौर पर वो मुल्क जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे आतंकवाद को लेकर? देखिए, जब इनके मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन तो शहीद थे, जब इनके इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हमने तालिबान हमारे देश में जन्मा है, हमने तालिबान की सपोर्ट की है, जब इनके आईएसआई चीफ जाते हैं सरकार बनवाने के लिए क्योंकि सरकार नहीं बन पाती है, जब इनके लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जाके तालिबान के साथ लड़ाई करते हैं और लोगों को लूटते हैं, तो हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनका जो डीप स्टेट है, जो इनके जिहादी तत्व हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ठानी हुई है कि जो मर्यादा है, जो कानून है, जो नियम है, उसका पालन नहीं करेंगे। ये इनको टेररिज्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये नहीं जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो दुनिया है वो थक चुकी है, दुनिया का फिटीग हो चुकी है और इनका पर्दाफाश हो चुका है। तो ये जो दो तरफा खेल खेलते हैं, मुझे मुल्ला ज़ाइफ याद आते हैं। जो मुल्ला ज़ाइफ तालिबान के एम्बेसडर थे उन 2001 तक, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और वो तालिबान के फाउंडर भी थे, कि पाकिस्तान ऐसा दुष्ट देश है कि बैल से भी दूध निकाल सकता है। तो ये पाकिस्तान की छवि है। अब ये माने तो इनके लिए है, नहीं माने तब भी इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और प्रोफेसर सुधीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सुधीर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो दोबारा से, तो मैं आपसे एक बार फिर वही सवाल पूछना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं ऐसे मुल्क की जिस पर आतंकवाद को लेकर दुनिया भर के देश सवाल खड़े करते हों, इंटरनेशनल सैंक्शंस लग रखे हों, ऐसा मुल्क तालिबान को लेकर जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यह आग्रह करता है कि इनको इंक्लूड किया जाए, आपको नहीं लगता कि ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है और पाकिस्तान आखिरकार अफगानिस्तान को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है अपने लिए? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान ही तालिबान का ओरिजिनल मालिक है। ओसामा बिन लादेन के टाइम में देखिए, वो कहते थे हमारे यहाँ नहीं है, वहीं मारे गए।
उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान के संसद में बोल चुके हैं कि ओसामा ने शहादत दी। उसके बाद और तमाम तरह की बातें हुई हैं। विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के कुरैशी साहब हैं, वो न्यूयॉर्क में बैटिंग कर रहे हैं कि तालिबान को चेयर मिल जाए। सार्क की मीटिंग कैंसिल हुई। अब तालिबान जो आया है कोई अफगान जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन आज पाकिस्तान को अंदर से खुशी जरूर है कि वो तालिबान को ले आया है और भारत में खून फिर फैलाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खून खराबा शुरू हो गया है और पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्टिव है। पाकिस्तान की समझदारी ऐसी क्यों नहीं है, ये तरस आती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई आज की दुनिया में जो 24 आवर मीडिया है, इसमें किसको आप उल्लू बना रहे हैं? अंधे को भी दिख रहा है कि तालिबान पाकिस्तान एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान समस्या का कारण है, वो एक निदान नहीं बन सकता, इसलिए कि पाकिस्तान मानता है कि एक कमजोर अफगानिस्तानी सरकार उसके हित में है भारत से संघर्ष के लिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्राइन वो जो है असलम बेग साहब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, बेनजीर भुट्टो जब 1998 में बनी थी तो उस समय इस पर सहमति हुई थी। तब से लेके आज तक पाकिस्तानी सेना उसी लाइन पे चलती रही है। ये सेल्फ सुसाइडल पॉलिसी है और इस बार तालिबान का जो आना है ये पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा करेगा। आप देखिए क्या होता है अगले कुछ महीनों। ब्रिगेडियर दत्ता, जिस तरीके से प्रोफेसर सुधीर सर कह रहे थे कि खासतौर पर ये सुसाइडल होगा पाकिस्तान आर्मी के लिए भी, और इसके साइंस हमने देखे भी किस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगातार अटैक होने शुरू हुए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भले ही इस आग से खेल रहा हो, लेकिन ये आग सबसे पहले पाकिस्तान को ही जलाने वाली है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित। पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि जो तालिबान है वहाँ की जो चिंगारियाँ हैं वो भारत तक आएंगी, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि वो चिंगारी भारत तक अगर ये उम्मीद कर रहा है कि वो आएगी तो वो पाकिस्तान को झुलसाती हुई आएगी, और उसकी जो इफ्तिदा है वो शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए, जो TTP है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी सेना के पीछे पड़ी हुई है। कम से कम 4 से 5 वारदातें उन्होंने की हैं और वहाँ की जो सेना है वहाँ के कई लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। आप ये देखिए, क्योंकि ISI के जो सरबराह हैं जनरल फैज, जब वो जाते हैं वहाँ सरकार बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ उनकी कोई बात नहीं सुनता है। आप पंजशीर का ऑपरेशन देखिए, खुद उनकी जो फोर्सेस हैं खुद वो वहाँ जाते हैं और उनके कुछ जाने माने अफसर वहाँ जाके मौत का शिकार होते हैं और वो तालिबान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि देखिए, दहशतगर्दी अगर वो इस तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान में भी इतने फैक्शंस हैं, वहाँ इतनी तंजीमें हैं और जो पावर बैलेंस है वो इस कदर, देखिए तालिबान में भी आप ये देखिए कि वहाँ कोई जो अफगानी जो नागरिक हैं या जो आवाम है उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो हर आदमी को ये लग रहा है। आप ये देखिए, जिस तरह की इंटरनल स्ट्राइफ वहाँ हो रही हैं, मुल्ला बरादर देखिए आप, कहाँ हैं वो, किस तरह की वहाँ जो गोलियां चल रही हैं, किस तरह से वहाँ पावर शेयरिंग के ऊपर झगड़ा हो रहा है। आपने दहशतगर्द वहाँ बिठा रखे हैं। वो एक शायर ने कहा था ना कि जब एक ही दहशतगर्द या एक ही तंजीम काफ़ी थी बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे तंजीम बैठी है, हर शाख पे दहशतगर्द बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? बिल्कुल, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।